हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा ये वीडियो जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो मेष राशि वालों के लिए है और वृश्चिक राशि वालों के लिए है, क्योंकि ये आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन के रिगार्डिंग रहने वाला है। सो मंगल का गोचर होने जा रहा है मेष राशि में। 11 मई 2026 को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, स्वराशि में प्रवेश करेंगे, बहुत ज़्यादा बली हो जाएंगे और 20 जून 2026 तक वहीं पे गोचर करेंगे। सो देख लेते हैं इस टाइम पीरियड में 45 डेज़ का अमूमन टाइम पीरियड होता है। मंगल राशि परिवर्तन कर लेते हैं 45 दिनों के बाद। तो इस 45 दिनों के टाइम पीरियड में स्कॉर्पियंस के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसा फलित रहेगा, और इस वीडियो को आप लगन राशि या फिर चंद्र राशि से देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं टैरो से बताने की कोशिश करूँगी किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि टैरो आप लोग देखना पसंद करते हैं। और दूसरा मैं ट्रांजिट से आपको समझाऊंगी, क्योंकि ट्रांजिट से समझा के मेरी आत्मा को तृप्ति मिलती है कि मैंने बहुत अच्छे से, जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना आपको समझा दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें हैं। सो स्कॉर्पियंस के लिए यहाँ पे हाई प्रेस्टेस है, वेरी गुड। 8 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत सारा यहाँ पे ना चेंजेस आप लोगों की लाइफ में ये ट्रांजिट लेके आ रहा है। वैसे भी मंगल का गोचर जीवन में, लाइफ में, इंसानों के सब जगह चेंज लेके आता है, क्योंकि मंगल बल के कारक हैं, पराक्रम, शौर्य। कोई नई चीज़ करनी है, नई दिशा में कदम उठाने हैं तो आप नई दिशा में कदम उठा रहे हैं। और किसी भी चीज़ का जो हौसला होता है, हिम्मत होती है, पहला कदम जो किसी चीज़ की तरफ को हम बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ सीखना है, स्किल सीखना है, हुनर सीखना है, सपोर्ट सिस्टम, हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने एनवायरनमेंट का, उस चीज़ को भी मंगल बताते हैं। भाई जैसे दोस्त वो भी मंगल से देखे जाते हैं। और प्रॉपर्टी जितनी भी है, भूमि, मकान, वाहन, ठीक है, व्हीकल, तो इस तरह की चीज़ें, काम, कारोबार, करियर में न्यू इनिशिएटिव, ये सारी की सारी चीज़ें मंगल दिखाते हैं। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, ठीक है, यानी कि आपके लग्नेश बन सकते हैं, या फिर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो चंद्र राशि के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि चेंज ऑफ प्लेस तो दिखा रहा है गाइस, ठीक है, कि आपका इस टाइम पे प्लेस चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है, सिचुएशन, लोग आपके आसपास जो थे, जैसे थे, जो कि बहुत टॉक्सिक थे, जो कि आप बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में रहते आ रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, आप 8 तलवारों के बीच में घिरे हुए हैं, यहाँ पे आप 9 तलवारों के बीच में घिरे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। 8 नंबर आपकी खुद की राशि है, मंगल की राशि है, तो यहाँ पे ना किसी चीज़ में स्टक हैं। और मंगल जब भी किसी राशि में आता है तो वो स्टकनेस को तोड़ता है। बेसिकली ग्रहों के गोचर हमारे दुश्मन नहीं है, ग्रह भी हमारे दुश्मन नहीं है, ये लाइफ इटसेल्फ हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि जो चीज़ें हम सीख नहीं पा रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए, जिन लोगों के लिए हम बने नहीं हैं, ग्रह आके हमें हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, पराक्रम देते हैं कि हम उसमें से एकदम से अपने आप को निकाल पाएँ। तो यहाँ पे शत्रु पक्ष मुझे लग रहा है आपके ऊपर बहुत बहुत हावी है। यहाँ पे अगर जॉब की बात करें तो जॉब में मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ में जो हाईएस्ट लेवल का वो होता है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, उसके शिकार मुझे आप लग रहे हैं। घर में भी हो सकता है कि आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ हों जो इन चीज़ों की वजह से ऊपर उभर के आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, एग्रेशन आ सकता है, पुराने टाइम पे आपको जिसने परेशान किया वो चीज़ें, वो हॉन्टेड मेमोरीज आपको याद आ सकती हैं। क्योंकि देखो ये बेड है, ये पिलो है और ये रो रही है यहाँ पे, तो क्या है, सोने के टाइम जब हम सोते हैं तो हमारी वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी होती हैं जो पूरे दिन में हमने बिजी रह के अपने आप को बचाया है उन चीज़ों से। अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, कुछ पास्ट के बिट्रेयल हैं, चीटिंग हैं। और स्कॉर्पियंस का तो ये भी होता है कि इमोशनल सप्रेशन हद लेवल का ही होता है। बचपन से ही इमोशनली बहुत सप्रेस होते हैं, मदर होती नहीं है, मदर का अर्ली डिमाइस हो जाना, मदर से मदरली अफेक्शन ना मिलना, मदर का इमोशनली कोल्ड होना, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। और स्कॉर्पियंस के लिए ये भी देखा गया है कि मदर एज अ फादर बिहेव करती है और फादर एज अ मदर बिहेव करते हैं, क्योंकि रोल तो रिवर्स होना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं जो पास्ट में कभी हुई थी,
बचपन में कुछ हुआ था, किसी तरह की पार्शियलिटी हुई थी, परेशानी हुई थी, इमोशनल सप्रेशन हुआ था, और आज जब आप बहुत इनोसेंट थे तो आप ना उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप इमोशनली इनोसेंट नहीं हैं। लेकिन एक टाइम था जब आप थे, तो वो चीज़ें आपको बार 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 साइकिल पे आके हावी होती हैं। यहाँ पे डेली रूटीन में आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस टाइम पीरियड में डेली रूटीन में आपके झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पे अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कोई रोड रेज हो जाए, कहीं पे एंगर इश्यूज हो जाएं, कहीं एग्रेशन आपको ऐसी जगह पे आ जाए, एक वर्क प्लेस पे आ जाए, झगड़ा हो जाए किसी कोलीग के साथ में, और झगड़ा में यानी कि फिजिकल वाला जो स्कफलिंग होती है उस तरह की चीज़ें हो जाएं। अचानक से कोई हेल्थ इशू आ सकता है, अचानक से कोई चीज़ डायग्नोज होगी कि आपकी सर्जरी होनी है, अचानक से कुछ चीज़ें आपके साथ इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पे वकील आपको अच्छा मिलेगा मंगल की वजह से, यहाँ पे डॉक्टर आपको अच्छा मिलेगा मंगल की वजह से, हीलिंग आपकी अच्छी होगी, मंगल हीलिंग के कारक हैं, और मंगल जो है डॉक्टर के कारक हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं, अच्छा सर्जन मिलना, अच्छी आपकी इम्यूनिटी के कारक मंगल हैं। तो उस तरह की चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, इस तरह से ब्लेसिंग लेके आएंगे, क्योंकि होई वही जो राम रची राखा, यानी कि जो राम ने लिख दिया है, राम के जीवन में भी राम उसको भी नहीं बदल पाए, तो होगा तो वही जो भगवान ने लिखा है। चीज़ें तो होंगी, घटनाएं तो होंगी, लेकिन एक डिवाइन विल के थ्रू, एक डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आप उसमें से स्मूथली निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल के पास कोई प्रेम प्यार नहीं है, मंगल के पास कोई सूदिंग चीज़ नहीं है, मंगल आपको लव लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं दे सकते हैं, मंगल आपकी शादी नहीं करा सकते हैं, मंगल के पास रिश्तों का सुख नहीं है, मंगल के दोनों हाथों में तलवार है, वो एक वॉरियर है, ठीक है। और आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके छठे हाउस से। छठा जो हाउस होता है वो होता ही रोग रिपु ऋण का, कर्जा मुकदमा दुर्घटना, इस तरह की चीज़ें, सडन जो चीज़ें आती हैं, किसी भी तरह का जो आपके अंदर जो है, आपके आसपास जो है स्ट्रगल है, डेली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे मंगल जैसा ग्रह बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हमने इनफ बातें कर ली हैं नेगेटिविटी की, अब हम बात करते हैं अच्छी। तो यहाँ पे ना अगर विदेश जाना चाहते हैं कुछ लोग, आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने लिए देख रहे हैं, तो विदेश जाने के योग बहुत प्रबल बनाएंगे ये मंगल। विदेश लेके जा सकते हैं टेम्परेरी या परमानेंट, और आपकी जो है एजुकेशन के रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोग जो हैं विदेश जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मंगल आपके यहाँ पे जो है लग्नेश भी बनते हैं, और मंगल यहाँ पे आपके छठे हाउस के स्वामी भी बनते हैं। तो हेल्थ का कोई इशू तो मुझे लग रहा है, या तो आपको हो, आपके परिवार में किसी को हो, बट कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही हैं मुझे कि हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को अगर आप गाइडेंस मान के हेल्थ के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भाग लेना शुरू करते हैं, जिम शुरू करते हैं, किसी तरह की स्टर्नवर्स एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मंगल की ऊर्जा को चैनलाइज करके अच्छा भी कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको ना सडन जो आउटब्रेक होता है एंगर का, जो एकदम से आप अंदर से मंगल की एनर्जी आती है, जो बहसबाजी करने का मन करता है, कॉन्फ्लिक्ट जिन चीज़ों की वजह से होते हैं, एग्रेशन जिन चीज़ों की वजह से होता है, अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो वो एग्रेशन भी आपका काबू में आ जाएगा। एग्रेशन बुरा नहीं है, गलत दिशा में किया गया एग्रेशन बुरा है, तो अपने एग्रेशन की दिशा को आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन करके कर सकते हैं, बहुत सारे लोग साधना करके कर सकते हैं, मंत्रों की चैंटिंग करके अगर करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। न्यू स्किल, कुछ नया सीखने का टाइम आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब छूट भी सकती है, बहुत सारे लोग अपने आप जॉब छोड़ भी सकते हैं एग्रेशन में आके, गुस्से में आके कि मुझे और बर्दाश्त नहीं करना है। नहीं, आपको बर्दाश्त करना ही है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि देश दुनिया के हालात ऐसे हैं कि जॉब आप छोड़ देंगे, नया जॉब मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के हालात में। तो जब तक आपके पास दूसरी जॉब का ऑफर लेटर ना हो, आप जॉब मत छोड़िएगा। या आपको अगर लगता है कि मैं अपना काम शुरू कर लूँगा, तो जब तक आपके पास 6 महीने या साल का बैकअप नहीं है एज अ सेविंग, तब तक आप जॉब मत छोड़िएगा। नया काम सीखिए, नया हुनर सीखिए। इस टाइम पीरियड को अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए, अपने दिमाग को हटाने के लिए नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव इमोशन से कुछ नया सीखिए, कुछ नया हुनर सीखिए, कुछ ऐसा स्किल सीखिए जो आज के टाइम पे काम आता है, या साल 2 साल बाद जिसका बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। यहाँ पे अगर आप काम करते हैं मशीनरी का, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, केमिकल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, गैजेट्स मेकिंग का काम करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करते हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, ओटी में आपका किसी तरह का काम है, या आप ओटी में किसी भी तरह का जो चीज़ें होती हैं, ओटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर, वो सप्लाई करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, फार्मा का आपका काम है, फार्मा कंपनी में आप काम करते हैं, ठीक है।
और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और या फिर आप सीए हैं, बेसिकली लॉयर हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो ये काम कारोबार ना इस टाइम पे आपके बहुत बढ़ने वाले। फ़ॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विस फ़ॉरेन में जाते हैं, फ़ॉरेन के क्लाइंट को अगर आप डील करते हैं तो ये काम आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। और यही वो फील्ड हैं जिनमें आपकी दिशा को चेंज करके जाएंगे मंगल, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। आपका एजुकेशन भी शुरू हो सकता है, फ़ॉरेन में एजुकेशन शुरू होना, या आप फ़ॉरेन में कोई ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं, वहीं पे कोई रहना चाहते हैं, वहीं पे व्हीकल लेना चाहते हैं, पीआर आप चाहते हैं कि परमानेंट अब मेरा रेजिडेंस यहाँ पे हो जाए, तो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी आपकी होने वाली है। और ये क्या देके जाएगा, ये मंगल जो है ना आपको ढेर ज़्यादा इंट्यूशन पावर देके जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन पावर इस टाइम पे बढ़ने वाला है। तो मुझे लग रहा है आप लोग साधना, सिद्धि, मेडिटेशन करने वाला जो होता है ना तबका, आप वो हैं, वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं स्कॉर्पियंस। और स्कॉर्पियो राशि जो होती है सडन अप्स, सडन डाउन, सडन गेन्स, सडननेस की राशि होती है। चीज़ें अचानक से होती है, अचानक से ही कोई लाभ होगा, अचानक से ही कोई हानि होगी, ये स्कॉर्पियंस का थीम होता है। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होती है। स्कॉर्पियंस का एक जो होता है ना कि ज्वलंत प्रश्न है वो ये रहता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा सोल पर्पज़ क्या है, मेरा काम क्या है। और जब तक इस चीज़ का आंसर नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठते हैं। इसमें वो साधना, सिद्धि, प्रेयर्स, ठीक है, मेडिटेशन, रिट्रीट, आश्रम में जाना, गुरु को फॉलो करना, गुरु बदलना, इस तरह की चीज़ें बहुत बहुत हावी रहती हैं स्कॉर्पियंस की लाइफ में। स्कॉर्पियंस बहुत बहुत अच्छे काउंसलर, टीचर, गाइड, मेंटोर, कंसल्टेंट बन सकते हैं। स्कॉर्पियंस बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने इस तरह की चीज़ें झेली हो, ठीक है, वो ही दूसरे के जूते में पैर रख के देख सकता है कि ये कितना परेशान कर रहा है, जूता कहाँ से काट रहा है, कितना काट रहा है, क्या परेशानी है। दूसरे की परेशानी को आप उतना ही जान सकते हैं जितना परेशान आप लाइफ में खुद रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इस तरह की चीज़ें भी आप इस टाइम पे सीख सकते हैं। इन जनरल आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे ट्रांजिट पे, देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। जो चीज़ें टैरो में रह गई हों या एक्सप्लेन ना हो पाई वो यहाँ पे हो जाएंगी। तो अगर आप लगन से देख रहे हैं तो लगन में 8 नंबर राशि होती है आप लोगों के। और अगर आप देख रहे हैं चंद्र राशि तो 8 नंबर में चंद्रमा बैठे होंगे, ठीक है, ये आपकी चंद्र कुंडली बन गई है। इसके अलावा सब कुछ सेम रहने वाला है आपके लिए। मंगल जो है आपके छठे हाउस में है और पहली राशि मेष राशि में है, ठीक है। अब देखते हैं मंगल यहाँ पे ना आपके जो है षष्टेश भी बनते हैं, यानी कि छठे हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं और लग्नेश भी बनते हैं, लगन के मालिक भी बनते हैं। इसीलिए भी आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी अप्स एंड डाउन से भरी रहती है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी डेली रूटीन का कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके लगन से जुड़ गया। लगन आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है। रोग है वो आपकी शरीर से जुड़ गया, ये रोग का हाउस है। रिपु, शत्रु, शत्रु जो है आपकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ गए। ऋण, कर्जा है, कर्जा जरूरी नहीं है कि पैसे का ही कर्जा है, बैकलॉग है आपका बहुत सारा, आपको पुराने जीवन का बहुत सारा कर्जा चुकाना है इन लोगों के थ्रू अपनी लाइफ में। तो रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, ये सब जो है थीम रहता है स्कॉर्पियंस का। बहुत जल्दी किसी स्कैंडल में फंस जाना, स्कैंडल में फंसने वाली राशि है आपकी। मतलब एक होता है ना कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, पहली बात तो वो है कि खुद ही गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात है कि अगर गड़बड़ हो गई ना तो किसी की गड़बड़ हो सकती है छुपा दी जाए, लेकिन आपकी गड़बड़ को हाईलाइट किया जाता है। ये नौकरी में आपका थीम रहता है कि हर कोई चिढ़ता है, हेट्रेड करता है, अपना काम निकलवाता है, धोखा देता है और प्रमोशन लेके आगे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और आपको कल्प्रिट बना के छोड़ दिया जाता है कि सबसे बुरा इंसान कौन है, ये वृश्चिक राशि वाला सबसे बुरा इंसान है। हालांकि जॉब में टाइम से पहले अपने टारगेट को अचीव करने वाले होते हैं स्कॉर्पियंस, क्योंकि मेष राशि है वहाँ पे। मेष राशि बहुत ऑब्सेशन देती है किसी भी चीज़ के लिए। कुछ भी कह दो मेष राशि वाली को, बोलो वो करके देगा काम को। काम में परफेक्शन है या नहीं है लेकिन वो करके दे देगा टाइम से पहले। तो टाइम से पहले अपनी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी हर जगह स्ट्रगल है, चैलेंज है, हर कोई दुश्मन बना हुआ है। एनिमीज, दुश्मन बहुत हावी हुए हैं क्योंकि दुश्मन का हाउस है, बीमारियां हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं। तो यहाँ पे अगर कोर्ट केसेस और लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, फंसने के चांसेस है इस टाइम पे, तो वकील इतना अच्छा मिलेगा कि आपको यूँ निकाल ले जाएगा। सर्जरी या आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर इतना अच्छा मिलेगा कि आपको यूँ निजात दिला देगा। मंगल का ये काम है। मंगल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेंगे। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपनी हेल्थ को लेके, पर्सनैलिटी को लेके जिम ज्वाइन करें, अपने आप को चीजल्ड करें, अपना वेट लूज़ करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपना स्टेमिना बढ़ाने पर ध्यान दें। तो ये मंगल क्योंकि इन चीज़ों के कारक हैं, ठीक है। और यहाँ पर मंगल जो है 1 2 3 4 यहाँ से देख रहे हैं
आपके नवे हाउस को, नवा हाउस क्या होता है, फॉर्चून का होता है, आपके बॉस का होता है, आपके फादर का होता है, फोर फादर्स का होता है, गुरु और टीचर का होता है, गाइड और मेंटोर का होता है। इन लोगों के साथ आपने किसी भी केस में ना उलझना है, ना बहस करनी है। इनको यस बॉस, यस बॉस, यस सर बोलना है और बोल के अपना काम निकलवाना है। क्योंकि देखो बॉस है वो, उसके साथ उलझोगे तो जॉब से निकाल सकता है, आपका जॉब में रहना मुश्किल कर सकता है, ठीक है, और आपको प्रमोशन तो देगा ही नहीं। तो ये थोड़ी सी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट सिस्टम को अपनी ओर करने की ज़रूरत है, ना कि उनसे बहसबाजी करने की ज़रूरत है। यहाँ से मंगल जो है तुला राशि को देखते हैं, 12वें हाउस को देखते हैं। 12वां हाउस जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। तो ये हो सकता है कि बीमारी की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, अपनी या घर में किसी की, किसी दोस्त की बीमारी की वजह से, भाई की बीमारी की वजह से, क्योंकि ये भाई और दोस्तों का भी कारक है मंगल, ठीक है, और अपनी वजह से भी जाना पड़ सकता है। तो हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश और छठे हाउस के जो स्वामी हैं वो एक हैं, मंगल हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम से कोई क्या कहते हैं ना उसको, कि एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, एकदम से जो है कोई फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई, तो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है खुद की वजह से भी। कोई रोड रेज हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से ये जेल भी होता है। जेल यानी कि कानूनी प्रक्रिया में पड़ने का केस भी बन सकता है, ठीक है। तो बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल छठे हाउस में, वैसे तो मंगल अच्छे होते हैं, तो छठा हाउस भी एक्टिवेट है आपका, 12वां हाउस भी एक्टिवेट है। हमें सिर्फ इसी हाउस से यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये अच्छा हाउस एक्टिवेट है, भाग्य का सहारा आपको मिलेगा, फॉर्चून का सहारा। तो भाग्य का सहारा यहाँ पे ऐसे ही है कि इन चीज़ों में से निकाल भी देगा ये मंगल, ठीक है। और यहाँ से मंगल 8वीं दृष्टि से अपनी 8वीं ही राशि को, अपनी ही राशि को, लगन को देख रहा है। तो मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि आपका बुरा तो नहीं होगा। आपको उन सिचुएशन में अगर डालेगा मंगल, या यूनिवर्स डालेगा, या आप खुद डलेंगे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, तो आप उसमें से निकल पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको सहारा भी बहुत देने वाली हैं। हाँ, रही बात विदेश में करियर बनाना, विदेश में भूमि, मकान, वाहन बनाना, पीआर गेन करना, वहाँ का एमएनसी में काम करना, एमएनसी से पैसा कमाना, जॉब आपका एमएनसी में हो सकता है। आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये हो सकता है। वहाँ पे प्रमोशन मिलना, घर से दूर जाना, जॉब छूट जाना, क्योंकि जॉब यहाँ पे मंगल बैठ के जो है जॉब छुड़वा भी सकते हैं। ऑब्सेशन देके कि मैंने काम नहीं करना है इस तरह की परिस्थितियों में, मुझे कुछ और करना है, मुझे अपना कुछ काम करना है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। तो घर से दूर जाने का यहाँ पे बनता है, चाहे आप पढ़ाई के रिगार्डिंग जाएँ, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग जाएँ, नई जॉब आपको मिली है, घर परिवार से दूर होना, जगह चेंज होना, लोकेशन चेंज होना, वो यहाँ से भी दिखता है। लेकिन ये लोकेशन आपकी विदेश में हो तो बहुत अच्छी बात है। ये जेल में नहीं होनी चाहिए और ये हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सारी फ्री विल ये ट्रांजिट देते हैं। ट्रांजिट के नियम कोई बंधे बंधाए नहीं हैं कि ये है, ये होके ही रहेगा। ट्रांजिट में मिलने वाले रिजल्ट को आप बिल्कुल बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसका बोलते हैं ना कि उसका भार कितना होगा, उसके लिए एक वर्ड होता है, ग्रेटिट्यूड तो नहीं, एक होता ना, एक वर्ड होता है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, अभी आ नहीं रहा है, कि किसी चीज़ का कितना प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को आप घटा लेते हैं, ठीक है। वो वर्ड मुझे याद कराइएगा कमेंट में, क्या होता है कि हाँ, एम्पलीट्यूड किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड कितना होना है वो आप घटा सकते हैं। 10 होना है, आप उसे 1 पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। आप क्योंकि स्कॉर्पियंस है, मंगल की राशि है, और मंगल के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो ये 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। तो इस टाइम पीरियड में ना बहुत चांसेस हैं कि आप ना ट्रैवल करेंगे, आपका एक ट्रैवल रहेगा, ठीक है। अब 2 जगह पे ये ट्रैवल हो सकता है, या तो किसी हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में आप जाएंगे, जिनकी बड़ा नाम होता है, लाइक सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है, इस तरह की एनर्जीज आपको खींचते हैं, ठीक है। या तो आप वहाँ जाएंगे, या आप देवी के, काली माँ के मंदिर में जा सकते हैं, दुर्गा माँ के मंदिर में जा सकते हैं। इन 2 ही मंदिरों में आप जाएंगे, ट्रांजिट लेके जाएगा, फलित होगा। अगर आप चले जाएंगे ना, तो आपके जीवन में से बहुत सारी समस्याएं यूं निकलती चली जाएंगी, क्योंकि इस तरह की डीटी हैं। मंगल जिनके कंट्रोल में है, देवी दुर्गा और भगवान हनुमान, इनकी आराधना भी करें, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी का जो है आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और मंगलवार का व्रत कर सकते हैं अगर करना चाहें, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। मंगलवार का दिन आपका बहुत शुभ रहता है। कोई भी काम अगर शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं, तो मंगलवार का दिन आप पकड़िएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी का दिन होता है। और लॉन्ग ट्रैवल करना, और इन मंदिरों में कुछ दान कर देना, या मंदिर के निर्माण में हेल्प कर देना, ठीक है। और मंदिरों से जुड़ जाना, स्क्रिप्चर पढ़ना, अपनी जड़ों को टटोल के देखना,
उन पे काम करना और किसी भी तरह की मंत्र की सिद्धि अगर आप करना चाहें देवी दुर्गा के रिगार्डिंग, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और देवी दुर्गा ही दिमाग में जो है घूम रहा है और कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे यहाँ पे ना। यहाँ पे आपके लिए ना एक ब्रेसलेट होता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, लेकिन मंगल नीच के हैं, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, युति खराब लेके बैठे हुए हैं, नीच की राशि में बैठे हुए हैं, किसी ऐसे हाउस में बैठे हुए हैं जहाँ मंगल का काम नहीं है, चौथे हाउस में बैठ गए हैं, मंगल का वहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है, मंगल वहाँ पे जो है दिशा ही समझ में नहीं आ रही कि क्या करें एनर्जी का। तो अगर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, या इन जनरल भी आप स्कॉर्पियन जो हैं ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों के लिए ना यहाँ पे 3 मुखी रुद्राक्ष होता है स्कॉर्पियंस के लिए, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष जो है मंगल ग्रह के लिए होता है और बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। वैसे तो स्कॉर्पियंस के लिए 3 मुखी, 11 मुखी, इवन कि 6 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी सारे रुद्राक्ष बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसी एनर्जी है, एक आप ये समझिए कि रुद्राक्ष ना एक जो होता है ना नंगा तार होता है बिजली का, जिसके अंदर बहुत बहुत वोल्टेज वाली जो है बिजली दौड़ रही है, उसको अपने हाथ से छूने जैसा होता है। तो हमेशा रुद्राक्ष जो है छोटे शुरू कीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको बता रहा है कि 14 मुखी पहनना है तो आप 3 मुखी से शुरू करें। कोई आपको बता रहा है कि 11 मुखी पहनिए तो आप 3 मुखी से शुरू करें। 6 मुखी कोई बोल रहा है तो आप 3 मुखी से शुरू करें। पहले आप अपनी बॉडी को अलाइन करें 3 मुखी के साथ, फिर 6 पे जाएं। जब 6 के साथ आपका तालमेल बैठ जाए फिर 11 पे जाएं। जब 11 की एनर्जी को झेलने के लायक हो जाए आपकी बॉडी, ठीक है, तो आप 14 पे जाएं। क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष तो ऐसा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ में फंसा हुआ है ना कि डिवोर्स, सेपरेशन, उसको पता है आज नहीं तो कल हो जाएगा, फंसा हुआ है, निकलना चाहता है, तो पहनने के जो है महीने के अंदर अंदर डिवोर्स हो जाता है इंसान का। ये एनर्जीज़ ऐसे खेलने के लिए नहीं है, ट्राई करने के लिए नहीं है। तो बहुत ही सोच विचार के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ और किसी से एडवाइस लेके ही रुद्राक्ष पहनने चाहिए, ठीक है। ऐसे शौक शौक में नहीं कि ऐड आई हुई रुद्राक्ष की तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ये पहन लिया, मैंने वो खरीद लिया। ये एनर्जीज़ हैं, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए। मैं अपना केस आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले जो रुद्राक्ष पहना था वो था 8 मुखी, क्योंकि मुझे वो ही रुद्राक्ष चाहिए था। मेरी परिस्थिति ही वैसी थी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक हो रहे थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मेरे अराउंड ऐसी हो रही थी कि मैं जिसमें वीडियो बना रही हूँ ना तो सामने से मेरे चीज़ें निकल जाती थी, इंसान गुजर जाता था कोई भी जो इस वर्ल्ड के नहीं होते थे। बहुत बहुत हाँ, मतलब 24 घंटे साइकिक अटैक हो रहे हैं, 24 घंटे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मेरे साथ में कोई आके बैठ जाएगा, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को कि मेरे ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद था कि मैं वो सब कुछ झेल गई और मेरा रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मुझे माँ दुर्गा का 8 मुखी रुद्राक्ष ही लगने वाला है, ठीक है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, केतु की वजह से होती हैं और केतु की मेरी उस टाइम पर दशा चली हुई थी। केतु की दशा में ही मैं इन सब में आई हूँ, क्योंकि केतु की दशा आपको इन सब में लेके आती है। और वो जब मैंने पहना मुझे उन चीज़ों से राहत मिल गई जिन चीज़ों के लिए मैंने वो मंगाया था। लेकिन यकीन मानिए मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई उसको पहनने के बाद, मैंने फिर भी उतारा नहीं। मुझे ऐसा बुखार हुआ, मुझे ऐसी ऐसी बीमारियां हुई, मुझे ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हुए जो नाजायज़ ही होते हैं। मतलब खांसी है तो नाजायज़ ही गंदे वाली खांसी, ठीक है। बुखार है तो ऐसा बुखार कि इतना हाई फीवर मुझे कभी हुआ ही नहीं। तो वो मुझे समझ में आ गया कि मेरी बॉडी रेडी नहीं थी, बट मेरे मन को उस तरह की उस शक्ति की ज़रूरत थी जो इन्वोक की मैंने 8 मुखी रुद्राक्ष के थ्रू। तो रुद्राक्ष के लिए आपको मैंने इतना कुछ इसलिए बताया है कि आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, रिसर्च माइंडेड हैं, तो बहुत अच्छा रहता है कि आप लोग जो है छोटे रुद्राक्ष से शुरू करें। मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहीं से ही शुरू करना था, मेरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। और दूसरी जो है ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि आप एनर्जीज़ को समझते हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझाने की कोशिश की है कि और आपका ना ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, साधना है, सिद्धियां हैं, अघोरी जो तंत्र है, उसकी तरफ को आपका रुझान बहुत रहता है। वो रुझान ठीक नहीं है और वो जो है गलत लोगों के साथ में गलत दिशा में बहुत बार लेके जाता है। जो भी हमारे वैदिक मंत्र हैं, जो भी हमारी वैदिक विधियाँ हैं, हम उन्हीं पे रहें। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, डार्क एनर्जीज़ हैं, उनकी तरफ को ना जाएं। रही बात लॉजिक की, तो लॉजिकली आपको समझाती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत लॉजिकल हैं, रिसर्च माइंडेड हैं। तो आप कहेंगे ये पुराने ज़माने की बातें हम नहीं मानते, साइकिक अटैक एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड ऑल, हम तो साइंटिफिक जानना चाहते हैं कि क्या होता है। तो आपके ही 2 हिस्से होते हैं, एक आपका होता है लाइटर सेल्फ, लाइट सेल्फ, ठीक है, जो प्रकाश की तरफ वाला सेल्फ होता है। एक आपका शेडो सेल्फ होता है। जब आप अपने शेडो सेल्फ पे भी लाइट मारने लगते हैं, ठीक है, तो वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहाँ जाए। कोई चीज़ अगर अंधेरे में पनपती है
और आप वहाँ पे रोशनी डाल दो तो वो तो ख़त्म हो जाएगी, उसको तो मरने के जैसा लगेगा। तो जो आपके मन का आधा हिस्सा है, शैडो सेल्फ, वो भी जीना चाहता है, लेकिन उसको अंधेरा पसंद है। जब आप जागते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब कुंडलिनी शक्तियाँ आपकी अवेकन होती हैं, तो आपके मन का वो आधा हिस्सा ही आपके ऊपर साइकिक अटैक करता है, करवाता है, क्योंकि वो जागना नहीं चाहता है, उसे प्रकाश पसंद नहीं है, वो अंधेरे में ही रहना चाहता है, उसको अंधेरे की ही आदत है। आपकी ही वो वृत्तियाँ जो आपके अंधेरे पे, आपके अनकॉन्शियस रहने से जिंदा रहती हैं, वही प्रवृत्तियाँ जो हैं आपके मन के आधे हिस्से को एक्टिवेट करके आपके ऊपर ही साइकिक अटैक करवाती हैं, वो आपका ही हिस्सा है। तो साइंटिफिकली देखें तो हमारे ही मन का खेल है, और अगर उस तरह से देखें जिस तरह से देखते हैं माइथोलॉजिकली, तो लगेगा कि बाहर से कुछ हो रहा है, बाहर के कुछ लोग हैं, बाहर से किसी ने कुछ करवा दिया है। तो मैंने तो इन चीज़ों को बहुत बहुत नज़दीक से देखा है, तो मुझे दोनों ही तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन पता है। बेसिक बात यह है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आगे बढ़ना है, हमें रोशनी की तरफ बढ़ना है, हमें अवेयर होना है। तो बीच में जो ऑब्स्टेकल आएंगे, चाहे वो हमारी तरफ से हैं, चाहे वो कुदरत की तरफ से हैं, नेचर भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल डालती है, क्योंकि नेचर भी चाहती है कि आप पैदा हों, बच्चे पैदा करें और मर जाएं। नेचर भी नहीं चाहती है कि आप अवेकन हों। और मैंने इतनी सारी बातें खुले दिल से आप लोगों से इसलिए की क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। 12 के 12 सोल ट्राइब में इन चीज़ों को जो इतने अच्छे से समझे, वो स्कॉर्पियन से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब लोगों ने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में झेली हैं, लेकिन बताने वाला, समझने वाला, समझाने वाला आपको अपनी लाइफ में नहीं मिलता है। जो भी मिलता है एक्सप्लॉइट करने वाला मिलता है। ठीक है गाइज़, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, और ये जो मैंने आपको बातें बताई आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सुनना है। आप अपने काम की बातें सुने और आगे बढ़ें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस तरह की चीज़ें आपको गेन हुई हैं, क्या इस तरह का आउटकम आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो कमेंट में येस लिखिएगा। हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप करें, सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ें, और दूसरों को भी थ्रू शेयरिंग दिस वीडियो ना चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। रही बात रुद्राक्ष और ब्रेसलेट की, तो इसके रिगार्डिंग एक नंबर ऊपर वीडियो पर डिस्प्ले है, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके इसका फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।